नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना रंजन। आपको हर खबरों से कराऊंगी रूबरू। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। पहली सोमवारी पर शहर हुआ शिव में 15,000 से अधिक कांवरियों ने बाबा का किया जलाभिषेक। बालिका गृह यौन शोषण मामले में दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम ने बालिका गृह का किया निरीक्षण। नवरूना मामले में जेल में बंद 6 आरोपियों को न्यायालय के द्वारा दिया गया जमानत। और आरडीएस कॉलेज में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के विरोध में छात्रों ने किया हंगामा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। श्रावण माह की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ शहर। पहलेजा घाट से दौड़ते झूमते गाते पहुंचे कांवरिया बाबा गरीबनाथ मंदिर में रात हुआ जलाभिषेक। तकरीबन 15,000 से अधिक कांवरियों ने बाबा का किया जलाभिषेक। शिव को सर्वाधिक प्रिय पवित्र माह श्रावण की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में रविवार से ही कांवरिया पहुंचने लगे। पहलेजा घाट से जल लेकर दौड़ते झूमते गाते कांवरियों की टोली के आने से मुजफ्फरपुर शहर शिवमय हो गया। बोलबम और शिव के जय घोष से वातावरण गूंजता रहा। पहलेजा घाट से गरीबनाथ धाम गेरुआ रंग में रंग चुका था। वहीं दूसरी ओर जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था रात भर पहुंचता रहा। आधी रात के बाद बाबा गरीबनाथ पर श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि शाम से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए लाइन में लगने लगे। वहीं 12:30 बजे सोमवारी के जलाभिषेक के लिए पट खोला गया। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच कांवरिया अर्धा के जरिए बाबा को गंगा जल अर्पित करने लगे। वहीं जलाभिषेक का सिलसिला सुबह तक दिखा। हालांकि पहली सोमवारी होने की वजह से कांवरिया अत्यधिक नहीं दिखे, लेकिन सुबह में जिले के आम श्रद्धालुओं की भीड़ काफी दिखी। एक तरफ कांवरिया और दूसरी ओर आम श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार नजर आ रही थी। वहीं कांवरिया सेवा शिविर स्वयं सेवक कांवरिया की सेवा करते दिखे। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर सुरक्षा को लेकर हर जगह भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी। ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी। बोलबम के नारा बा, जीवे एक सहारा बा। बोलबम के नारा बा, जीवे एक सहारा बा। बोलबम 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 बोलबम। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरे। हे भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरे। बोलबम के नारा बा, इहे एक सहारा बा। बोलबम के नारा बा, इहे एक सहारा बा। कण कण के बासी हे अंतर्जामी, हम तुमरे जाकर तू हमरे स्वामी। हम तुमरे जाकर तू हमरे स्वामी। ना तोहरा ऐसन ना तोहरा ऐसन केहू विदानी, ना तोहरा ऐसन केहू विदानी, ना हमरा ऐसन भिखारी। ए भोलेनाथ ना हमरा ऐसन भिखारी। बोलबम के नारा बा, जीवे एक सहारा बा। बोलबम के नारा बा, जीवे एक सहारा बा। प्रकृति पे आज आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। कांवड़ियों की भीड़ जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल देर रात 12 बजे से बाबा का पट जब से खुला है तब से जलाभिषेक करने वाले लोगों की भीड़
रुक नहीं रही है और भारी बारिश के बीच भी कांवड़ियों की पंक्ति बिल्कुल सीधी लगी हुई थी और लोग बारी बारी से अपना इंतजार कर जलाभिषेक कर रहे थे। आइए कुछ बात करते हैं हम जो सारी रात सेवा किया है उन्होंने सेवादारों से, जो गरीब स्थान मंदिर के आने वाले कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कल रात से आप लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे आने वाले कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की क्या स्थिति लग रही है? अब आप स्थिति तो बहुत गंभीर सी है, बहुत भीड़ जुटी है। अभी श्रद्धालुओं का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है अभी तक। दिन के 2 बज चुके हैं और कल रात 12 बजे से आप लोग लगातार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा जुटी है, बहुत परेशान हो रहे हैं कांवड़िए लोग और ये नागरिक भी है वो भी आ रहे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग भी देख सकते हैं। देर रात कांवड़ियों ने अपना जो जलाभिषेक उन्होंने पालेजा से उठाया था वो उन्होंने अर्पित कर दिया है। अभी जो मुजफ्फरपुर के लोकल लोग हैं, लोकल श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर अभी जलाभिषेक कर रहे हैं। अब देख सकते हैं मंदिर में अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिला प्रशासन अपने कैंप में लोगों की सेवा के लिए तैयार है, पुलिस प्रशासन इसमें मौजूद है और जो भी स्थानीय कांवड़िया सेवा समिति के सदस्य हैं वो लाइन को सुचारू कर रहे हैं और सीधा करके लोगों को बारी बारी से अंदर भेजकर जलाभिषेक में उनको भागीदारी अपनी अपनी निभा रहे हैं। बालिका गृह यौन शोषण मामले में आज दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम ने बालिका गृह के हर कोने की जानकारी ली। बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई आज दूसरे दिन भी बालिका गृह में निरीक्षण के लिए पहुंचे। कल सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आज इस केस की आईओ ज्योति कुमारी के साथ बालिका गृह के कोने कोने की पूरी जानकारी ली। साथ ही बालिका गृह में आने जाने वाले रास्ते तथा बालिका गृह के चारों ओर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीबीआई की टीम लौट गई। इस दौरान सीबीआई की टीम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं। अनुसंधान होगा, जैसे होगा आप अपडेट कर देंगे। आप अभी तक क्या अपडेट? अभी तक अपडेट यही है कि कांड रजिस्टर हो गया है, केस रजिस्टर हुआ है और ये इसी जांच की प्रक्रिया चल रही है। जो बाद में प्राइमा फेसिस सर स्पॉट प्राइमा फेसिस तो आपके सामने विजिट किया, जो आप देखे वो हम देख, बाद में जो डिस्कस निकलेगा अपडेट करते हैं। वहीं दूसरी ओर केस की आईओ ज्योति कुमारी ने बताया कि हम लोग के पास केस से संबंधित जो कुछ था उसे सीबीआई को सौंप दिया है। जो था काम हम कर चुके हैं, अब सीबीआई देख रहा है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर कल देर रात अनियंत्रित ट्रक ने एक युवक को ठोकर मार दी। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक स्थित ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना रविवार की शाम की है। अशरफी सहनी अपने घर से बाजार जा रहा था। एकाएक अनियंत्रित ट्रक से ठोकर लगने से अशरफी सहनी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर अय्यापुर पुलिस ने मौके पर पहुंच अशरफी सहनी को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा, जहां रास्ते में जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहीं देगा पापा को, पापा 3 बजे करीब निकला है, थाना के सामने गरीब वाला मार दिया। कौन कोई गरीब पहचान में आया कि नहीं? हाँ, 407 था। क्या नाम था उनका? शहर में बोतल बंद पानी की बिक्री को दोबारा शुरू किया जा सकता है। मेयर सुरेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बोतल बंद पानी की बिक्री को नगर निगम के द्वारा दोबारा शुरू किए जाने की संभावना है। मुजफ्फरपुर नगर निगम सुरेश कुमार ने बताया कि बारिश के कारण भूजल स्तर ठीक हो चुका है, जिसके कारण बोतल बंद पानी की बिक्री दोबारा शुरू कराई जा सकती है। अब पानी विक्रेताओं को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेकर और वाटर टेस्टिंग के बाद ही अपना कारोबार कर सकते हैं। साथ ही मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि अपने पैकेजिंग प्लानत में सभी पानी विक्रेताओं को वाटर हार्वेस्टिंग करवाना होगा। आज बैठक हुई है स्पेशली पानी का समस्या के लेके, जो आए दिन देखा जा रहा है कि हम लोगों ने बोर्ड में पार्षदों के डिमांड पे जो पानी जो हम लोग जो अवैध पानी कारोबार हो रहा था उसको रोके थे। तो चूँकि हम लोग उसमें बोले भी थे कि पानी का जलस्तर बहुत नीचे उतर गिर गया है और उसके लेके जो है सो हम लोगों ने जो भी शहर में जो अवैध पानी का काम कर रहे थे उसको हम लोग बैन किया था, बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया था। अब चूँकि बारिश हो गई है, लेयर जो है सो आ गया है और इस विषय पर यही कहना है कि जो है सो आम नागरिकों, व्यवसाय संगठन और समाज सेवियों द्वारा व्यावसायिक पानी पर लगे प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया जा रहा था। इसलिए हम लोग इसको जो है सो
बोर्ड में कल रख रहे हैं, कल बोर्ड की बैठक उसमें रख रहे हैं और शपथ पत्र लेकर और उस मानने के अनुसार उस पर जो भी काम करेंगे उसको हम लोग लाइसेंस देंगे और जो है सो इसको हम लोग कल से खोलने जा रहे हैं इसको। शनिवार को कोर्ट के हाजत से फरार महिला कैदी अजमेरी खातून को नगर थाना की पुलिस ने तिलक मैदान रोड से गिरफ्तार कर लिया। अजमेरी खातून पर मारपीट और हाजत से फरार होने का आरोप है। 26 दिसंबर वर्ष 2005 में काजी मोहम्मदपुर थाने में दर्ज पुलिस पर हमले के मामले में शनिवार को एडीजे 11 कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने इस मामले पर पंखा टोली निवासी अजमेरी खातून, विनोद वीआईपी उर्फ हैदर, अमीता खातून, सोबरतन खातून, चंदू शाह, नमी शाह, लाल बाबू शाह, असली खातून, लुकमान शाह, नीमा खातून, रहमतुल्लाह व मोहम्मद सलम उर्फ मोहम्मद कलाम को दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 31 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। दोषी करार होने के बाद सबको लेकर एक महिला व एक पुरुष सिपाही कोर्ट से कस्टडी वारंट लेकर हाजत की ओर निकले। इसी बीच दोषियों के परिजन व साथ आई महिलाएं उन्हें घेर कर रोने लगी। इस बीच एक परिजन बेहोश हो गई, इससे अफरा तफरी मच गई। इसका फायदा उठाकर अजमेरी खातून भाग निकली। आनन फानन में नगर थाने को सूचना दी गई। पुलिस ने परिजनों के साथ सख्ती की तो फरार महिला का पता चला। पुलिस उसे तिलक मैदान मस्जिद के पास से पकड़कर कोर्ट लाई, जहां से उसे अन्य दोषियों के साथ जेल भेज दिया गया। टावर चौक पर जन क्रांति पार्टी के सदस्यों ने बालिका गृह मामले में मंत्री मंजू वर्मा का पुतला जलाया तथा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। टावर चौक पर गरीब जन क्रांति पार्टी के सदस्यों ने बालिका गृह मामले पर मंत्री मंजू वर्मा के द्वारा दिए बयान के विरोध में मंजू वर्मा का पुतला जलाया। इस दौरान गरीब जन क्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंजू वर्मा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बालिका गृह मामले में मंत्री मंजू वर्मा के द्वारा दिए गए बयान से साफ प्रतीत होता है कि पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने मंत्री मंजू वर्मा से इस्तीफे की मांग की है और बालिका गृह मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। जानते हैं मुजफ्फरपुर के वासियों नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का वासी ये जानता है कि कांड किस लिए हुआ है। बालिका गिरी का जो कांड है, जो बलात्कारी कांड है, उसके लिए पप्पू यादव अपनी ताकत को छोड़ते हुए पूरे बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अपनी ताकत की आजमाइश नहीं बल्कि ताकत दिखा दिया है। इसलिए हम लोग उसी के विरोध प्रदर्शन में पुतला दान किए हैं। मंजू वर्मा जो कल्याण विभाग मंत्री है, उनका खुद ये स्टेटमेंट था कि अगर हमारे हस्बैंड का अगर नाम आया, मेरे पति का अगर नाम आया तो उसी दिन हम इस्तीफा दे देंगे और उसी दिन से हम संन्यास ले लेंगे। लेकिन आज क्या हुआ मंजू वर्मा के साथ? क्यों नहीं संन्यास लेती है? क्यों नहीं इस्तीफा देती है? ये बिहार के पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रही है? कल्याण मंत्री है वो, कल्याण मंत्री है तो पूरे बच्चे का कल्याण कर दिया। आज यह बालिका गिरी का 2013 से 2018 तक जो कम चल रहा है, जो बलात्कारी का जो रेप का मामला है, तो आज मंजू वर्मा क्यों नहीं इस्तीफा दे रही है? आज किसका इंतजार कर रही है? और नीतीश कुमार किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब उनके साथ क्या होना चाहिए? आज इतना बड़ा घटना है, 41 बच्ची का रेप हुआ है, जिसका संरक्षक पप्पू यादव दे रहे हैं। नीतीश कुमार को तो शर्म करना चाहिए इस बातों से। आज वो बैठ के पटना में अपना रंगरेलिया बना रहे हैं क्या? ये क्या ड्रामा है ये? अगर हमारे पप्पू यादव अगर लोकसभा में बात नहीं उठाते तो आज इतनी बात होती। बिहार प्रदेश में या फिर इंटरनेशनल बात जा रही है, इसमें हम सब लोग को सोचने की बात है और बिहार की जनता, बिहार की सोचने की बात है कि हम लोग किस पे चले, किस दिशा पे चले। हम सब बिहार वासियों को एक होकर आवाज उठाना है और उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार वासी सब एक हैं और हम इसके लिए लगे हुए हैं। और जब तक बलात्कारियों का गिरफ्तारी नहीं होगा, हम लोग डेली पुतला फूकेंगे और चैन से नहीं सोएंगे। न हमारे संरक्षक पप्पू यादव चैन से सोएंगे। काटी थाना क्षेत्र के एनएच को कल जाम करने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किए गए अनय राज ने साजिश के तहत पूर्व काटी विधायक अजीत कुमार द्वारा गिरफ्तार कराने का लगाया आरोप। काटी थाना क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी एसएल की लापरवाही से युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किए जाने के कारण विधि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के मामले में सीओ दिलीप कुमार ने 41 लोगों पर नामजद और 200 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शनिवार को देहमहा निवासी शत्रुघ्न गिरी के मौत के बाद सड़क जाम करने के मामले में अनय राज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मेरे पास 1000 गवाह है। उसी दौरान जब साइन हो रहा था, उसी समय अजीत कुमार आके
करके हमें और हमारे परिवार को गाली दिए। पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमें जान मारने की धमकी दी और देख लेने की 4-5 गुंडा को लेके गए थे। उस गुंडा को कहे कि रे मारो अनैया को, इस साला को मारो, और भी अभद्र गाली कहे जिसको हम आपके समक्ष नहीं कह सकते हैं, और जिसकी गवाह है, हजारों ग्रामीण गवाह है कि हमको गाली दिए, जिस पर ग्रामीण उनको खदेड़ दिया, प्रशासन उनको वहां से हटाया। हम ग्रामीण को शांत कराए, नहीं तो उनका गाली टूट जाता, उनको कितना झांपर लगता, उनको कितना लात घूसे वहां पे पड़ते। हमने सारे ग्रामीणों को शांत कराया। में आगे आपकी पार्टी और आप आगे हमारी संगठन अभी पहले कलेक्टर साहब और एसएसपी मैडम को, जो हमारे पास वीडियो फुटेज है जिसमें पूर्व मंत्री ने हमको गाली दिया है, धमकी दिया है, जान मारने की, कभी भी हमारा हत्या करवा सकते हैं, या तो ट्रक से ठोकर मरवा सकते हैं, या तो अपने 4 चक्का से ठोकर मरवा सकते हैं, या अपने गुर्गों से हमला करवा सकते हैं। तो हमारी हत्या किसी समय वो करवा सकते हैं। बड़े पहुंच वाले व्यक्ति हैं, अपने आप को दबंग बनाते हैं, एनी टाइम गुंडों को अपने साथ रखते हैं। तो हम पहले निष्पक्षता पूर्व जो हम आवेदन दिए हैं थानाध्यक्ष को, उस आवेदन को, मेरे पास वीडियो फुटेज है, पूर्व मंत्री पर कार्रवाई हो। जब कानून सबके लिए बराबर है तो पूर्व मंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जो हमारे और हमारे परिवार को धमकी दिया है खुलेआम हजारों के बीच में कि तुमको देख लेंगे और तुमको बताते हैं मेरा क्या पावर है। तो लोकतंत्र में कानून से बड़ा किसी का पावर नहीं है। अगर कानून गरीब के लिए आवाज उठाने पर हमको आज जेल भेजवा रहे हैं उनके इशारे पर, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इशारा पर, तो हम चाहते हैं कि एसपी मैडम उनके इस कुकृत को भी रोक लगाए। वो केस में फंसाने का उनका जो शुरू से धंधा है, उस धंधा पर रोक लगे, और बेगुनाह 200 लोगों को फंसाया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच हो, कहां किसको परेशान किया गया, कहां जबरदस्ती की गई। वहीं इस पूरे मामले को 455 की महिला शाखा प्रभारी ने गुनाहों को फंसाने की बात कहते हुए चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही है। अगर हमारी बात को अगर मानती है और अनाराज को छोड़ दिया जाता है तो हम लोग फिर से अपना आगे का कार्यवाही सोच समझ कर करेंगे, जैसे करना होगा उनके नेतृत्व में होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना तो हम लोग परसों से धरना पर बैठने वाले हैं। आगे जो भी अगर कुछ भी होगा ऐसा वैसा तो उसकी जिम्मेदारी ये प्रशासन होगी, हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ये सारे काम जो है एक नीति के तहत कर रहे हैं। अगर हमारी वाईएसएस की टीम अगर कुछ भी अगर आगे चल करके ऐसा कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, यहाँ का सीएम, यहाँ का डीएम होगा। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग की धरना प्रदर्शन परसों से शुरू है। नवरूणा मामले में सीबीआई द्वारा चार्जशीट नहीं दाखिल किए जाने पर 90 दिनों से जेल में बंद 6 आरोपियों को न्यायालय में जमानत दी। नवरूणा मामले की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आधे दर्जन आरोपियों को न्यायालय ने जमानत दे दी। दरअसल जेल में बंद आधा दर्जन आरोपितों के खिलाफ निर्धारित 90 दिनों के अंदर सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। इससे इन आरोपितों को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत न्यायालय ने जमानत दे दी। लगभग 4.5 साल से जांच कर रही सीबीआई दूसरी बार निर्धारित 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में आज फेल हो गई। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है।
इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगवरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.interprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्परेरी टैटू, वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 763509137
7635091387, 7635091396। जीनियस, नाम ही पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए बीपीएसडी एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। बीपीएसडी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर।
Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में स्वागत है। आईडीएस कॉलेज में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के विरोध में छात्रों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। आईडीएस कॉलेज में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के विरोध में कॉलेज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया से छात्रों को परेशान किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि हम लोग कई जिले से इस कॉलेज में नामांकन के लिए आज तीसरी बार आ रहे हैं। हर बार हमें अगली तिथि तक की घोषणा किए जाने की बात कह वापस लौटा दिया जाता है। छात्रों ने ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को खत्म करने की मांग की है। हम सभी विद्यार्थी लोग जब डेट आया था फेवर में कि 30 तारीख से 5 तारीख तक एडमिशन होगी, तो हम लोग सभी बच्चे यहाँ आए थे एडमिशन के लिए कि हाँ मेरा एडमिशन हो। पहले भी 2 बार ये लोग आ चुके हैं, आज तीसरी बार आए हैं। और कोई 250 किलोमीटर से आते हैं, कोई 300 किलोमीटर से आते हैं, कोई दूसरे जिला से आते हैं। वो भी किसी का ना हो तो कहा जाए। इसमें 12-15 बच्चों का एडमिशन हुआ है और बाकी किसी को बंद कर दिया गया। सीधा बात, किसी का एडमिशन नहीं होगा। ये सब बच्चे क्या करेंगे बताइए? डेली उतना दूर से आते हैं जाते हैं। इन लोग का परेशानी सुनने वाला कौन है? प्रिंसिपल आराम से एसी रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री का जो मन आता है वो ऑर्डर किया जाता है। ऑनलाइन सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। बार बार डेट बढ़ाया जा रहा है, कोई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने बच्चों का छात्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आंदोलन किए थे, तालाबंदी करें और लगातार करते रहेंगे जब तक हम लोग का एडमिशन स्टार्ट ना हो जाए। जब तक हम लोग का 5-5 साल बैक चल रहे हैं, इतना सहना पड़ रहा है। आप लोग कॉलेज प्रबंधन द्वारा क्या कारण बताया जा रहा है? कॉलेज प्रबंधन द्वारा कारण बताया कि ऊपर से बिहार बोर्ड से ऑर्डर आई है। तब मैंने पूछा कि बिहार बोर्ड से ऑर्डर आती है तो एक दिन पहले आती है कि अगला दिन नहीं चलाना है, चाहे एडमिशन नहीं लेना है। तो बोले कि नहीं अभी आया, हम कि अभी आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बार बार बुलाना मोतिहारी से आता है, कोई बड़का कहीं से आता है, उसको बुलाना सही है क्या? कोई फॉर्म 3 बार डेट कैंसिल हो चुका है। डेट निकला हुआ था कि 30 से निकलेगा, 30 से 5 के बीच में होगा। अपना काम धंधा छोड़ के आता है, ट्यूशन छोड़ के आता है, सारा काम धंधा छोड़ के आता है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है कि आज होगा कि नहीं होगा, कल होगा, कब बताता ही नहीं है कंफर्म डेट कब होगा। सरकार द्वारा दर बढ़ोतरी के खिलाफ 1 अगस्त से ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्टर फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने दी। रेड क्रॉस सभागार में बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की अहम बैठक की गई और 1 अगस्त से पूरे बिहार के ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की घोषणा की गई। बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने के विरोध में अगस्त से पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा। आज की बैठक ट्रांसपोर्ट लोगों का था। पटना में भी बैठक में निर्णय लिया गया है 7 अगस्त को 1 दिवसीय 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक चक्का जाम रहेगा और सरकार के इंश्योरेंस में बढ़ोतरी, फिटनेस में फाइन, डीजल में जीएसटी नहीं लाना, पुलिस द्वारा बेवजह परेशान करना, ये सारी समस्या है। सरकार से आग्रह किए हैं 1 दिवसीय बंदी करके सरकार को जगा रहे हैं। पिपलेश्वर महादेव मंदिर से 501 कन्याओं ने पूरे गाजे बाजे और घोड़े के साथ साथ कलश यात्रा निकाली। सोडा गोदाम चौक स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर से श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। 501 कन्याओं वाली शोभा यात्रा बूढ़ी गंडक नदी के चंदवाड़ा घाट से जल बोझी की। इसके बाद यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरी। गाजे बाजे और घोड़ों के साथ इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु झूमते नजर आए। इसके बाद यह शोभा यात्रा बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किया।
ये चंदवारा सोडा गोदाम चौक शहीद खुदीराम बोस स्मारक के निकट बाबा पिपलेश्वर नाथ का जो स्थान है वहीं से जल बोझ करके सारे महिला लोग 501 के तकरीबन महिला लोग अपना कलश लेकर के बाबा गरीबनाथ के दरबार में जलाभिषेक के लिए अभी निकली। क्या महत्व है इस सावन में कलश यात्रा निकालने का महत्व क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। देवादिदेव महादेव का लीला अपरंपार है। बहुतों की मनोकामना पूर्ण है और साक्षात पीपल के वृक्ष में उनका पारदर्शी चित्र नजर आता है। लोगों का भावना है कि नहीं, यहाँ जो भी मन्नतें मानी जाती है वो पूरी होती है। लोग श्रद्धा उनके प्रति रखे हुए हैं। उसी श्रद्धा के रूप लोग कलश में जल भर करके बाबा गरीबनाथ के दरबार में गए हैं और यहाँ भी जलाभिषेक की गई है। कांवरिया सेवा समिति की सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने पहली सोमवारी को कलश यात्रा पूरे गाजे बाजे के साथ निकाली। लकड़ीढाई कांवरिया सेवा समिति द्वारा पहली सोमवारी को सैकड़ों श्रद्धालु महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा की श्रद्धालुओं ने बूढ़ी गंडक नदी से जल बोझी कर शहर के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरी। इस कलश यात्रा में गाजे बाजे के साथ भगवान शिव की झांकी भी निकाली गई। इसके बाद कलश यात्रा बाबा गरीबनाथ धाम पहुंच बाबा का जलाभिषेक किया। निकाली गई है। ये बाबा गरीबनाथ स्थान मंदिर में हर सोमवार प्रथम सोमवार को ये जलाभिषेक किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि सारे मोहल्लेवासी, पूरे वार्डवासी और मुजफ्फरपुर वासियों के सहयोग से ये कलश यात्रा निकाली जाती है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की। इस दौरान जिले के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताएं शामिल हुए। सिकंदरपुर स्थित निजी सभागार में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की। इस दौरान जिले के जन वितरण प्रणाली विक्रेता शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से अपने 26वें स्थापना दिवस की तैयारी पर चर्चा की गई। साथ ही जिला जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को कई जरूरी निर्देश भी दिए गए। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों ने अपने स्थापना दिवस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी शामिल होंगे। जो 23 तारीख को डीएम साहब से जो हमारी वार्ता हुई थी उस पर उनका जो निर्देश था, उस निर्देश के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पर बैठक बुलाकर अपने डीलरों को निर्देशित किया है। रेट और बेट पर आपको सामान को वितरण करना है। आपके यहाँ से आपको गोदाम पर नहीं जाना है। गोदाम से डायरेक्ट जो डोर स्टेप डिलीवरी है पूर्णतः लागू अगस्त से हम लोग को निश्चित रूप से करना है। एक इसके लिए दूसरा है कि हमारे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का 37वां स्थापना दिवस 6 अगस्त 2018 को रविंद्र भवन में मनाने का जो प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है उसके तैयारी के लिए भी जिला महासचिव की हैसियत से आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक बुलाई। एलएस कॉलेज के सभागार में शिक्षकों ने कॉलेज को ए ग्रेड में शामिल किए जाने को लेकर बैठक की, जिसमें कॉलेज के सभी शिक्षक मौजूद थे। एलएस कॉलेज के सभागार में शिक्षकों ने कॉलेज को नैक में ए ग्रेड दिलाने तथा इसकी तैयारी को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान शिक्षकों ने कॉलेज के सभी पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही कॉलेज को ए ग्रेड दिलाने के लिए छात्रों को एनसीसी एनएसएस में शामिल कराने, सभी छात्रों के 75% उपस्थिति दर्ज कराने तथा छात्रों को प्रैक्टिकल पूरा कराने पर भी चर्चा की गई। शिक्षकों ने बताया कि नैक में ए ग्रेड लाने के लिए कॉलेज के शिक्षक और छात्र हर संभव प्रयास करेंगे। चर्चा की गई है बैठक में क्या शिक्षक लोगों से रूबरू स्टाफ काउंसिल की बैठक में हुआ गया। सारे शिक्षक लोग नेक के लिए अभी से तैयार, नेक का जो ग्रेडिंग होता है कॉलेज के लिए
उसके लिए आज से तैयार हो गए, कमर कस लिए, जो सब लोग हर कमेटी में आगे बढ़ के काम करेंगे। कॉलेज आवर के बाद भी जो होता है 5 घंटे के बाद भी कॉलेज के लिए हम लोग समय दे के नेक में फिर से A ग्रेड लाएंगे, रेगुलर क्लास चलाएंगे, बच्चे लोगों को 75% अटेंडेंस के लिए प्रेरित करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास शुरू कराएंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगा, NCC NSS में भी बच्चे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और कैंपस की सुरक्षा संरक्षा, किसी छात्र को किसी ढंग की परेशानी नहीं हो, उसके लिए सारे शिक्षक कर्मचारी आज संकल्पित हुए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि सारे शिक्षक और कर्मचारी बंधु के और समाज के यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों के सहयोग से ये कॉलेज पुरानी गरिमा को पाएगा, खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएगा। तो किस तरह की रणनीति बनाई गई है नेक के लिए? टीम जो है कैसे वर्क करेगी? क्या नेक के लिए बहुत सारी कमेटियां, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल, रिसर्च सेल, प्लेसमेंट सेल, हर सेल आज से फिर से पुनर्जीवित होगा, उसकी एक्टिविटी करी जाएगी जिससे कि सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। हर बच्चे को ट्यूटोरियल क्लास तक का भी व्यवस्था किया जाएगा। कमजोर बच्चे को किस ढंग से ऊपर उठाया जाए, जो क्लास में तेज बच्चे हैं वो तो कंपटीशन में compete करेंगे, जो मीडियोकर रह गए हैं उनको भी कैसे उनके एतपार बनाया जाएगा। इसके लिए सारे शिक्षक लोग 7 दिन में डिपार्टमेंटल काउंसिल की बैठक होगी, 2 महीने में हम लोगों की बैठक होगी, फिर स्टाफ काउंसिल की बैठक की जाएगी, 3 महीने पे पेरेंट्स मीट किया जाएगा। अभी बच्चे लोग जो नए आएंगे उसमें पूरे छात्र का समागम कराया जाएगा। आज की खबरों का सिलसिला होता है खत्म। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।